brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार बांग्लादेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? बांग्लादेश तो यही मानकर चल रहा है। वहां की रूलिंग पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बंगाल चुनाव नतीजों पर रिएक्शन दिया है। बीएनपी ने ममता बनर्जी की आलोचना की है, साथ ही उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बधाई दी। बीएनपी ने उम्मीद जताई है कि ममता बनर्जी ने पुराने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी, अब उस पर दोबारा से काम शुरू होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीएनपी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अजीजुल बारी हिलाल ने शुवेंदु अधिकारी के अगुवाई में भाजपा की जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के साथ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बेहतर रिश्ते की कामना करता हूं। उम्मीद है कि वक्त के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। उनकी ये उम्मीद लंबे समय से लटके तीस्ता नदी के जल बंटवारे मुद्दे से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने तीस्ता बैराज समझौते में बाधा डाली थी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शुवेंदु के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव जीता है, इसलिए तीस्ता बैराज समझौता, जिसमें भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों की इच्छा है, शुवेंदु की मदद से पूरा होगा। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की जगह भाजपा के सत्ता में आने के बाद तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। भारत और बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर विवाद लंबे समय से चल रहा है। ये नदी भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जाती है। 2011 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत बांग्लादेश को तीस्ता नदी का 37.5% और भारत को 42.5% पानी मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के बाद यह योजना पारित नहीं हो सकी, क्योंकि सरकार का तर्क था कि इससे राज्य के कृषि हितों को नुकसान होगा। 1983 में भी तीस्ता नदी पर एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिसके तहत बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% जल का हिस्सा यानी कि पानी का हिस्सा मिलना था, जबकि बाकी बचे 25% का बंटवारा बाद में होना था। लेकिन ये व्यवस्था कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुई। इसके अलावा 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हुई थी, जो इस साल 2026 में खत्म हो जाएगी। इस वजह से बांग्लादेश की चिंता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 में ढाका यात्रा से ये उम्मीद जगी थी कि निष्पक्ष जल बंटवारे समझौते के माध्यम से पहले के मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। अजीजुल हिलाल ने बताया कि बीएनपी और बीजेपी के बीच आइडियोलॉजिकल मतभेद रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों पार्टी एक ही पेज पर है। तीस्ता नदी का मुद्दा उनमें से एक है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनी थी, तब ममता बनर्जी ने बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि बांग्लादेश के मेरे सभी भाइयों बहनों और वहाँ के लोगों को मेरे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। सभी को पहले से रमज़ान मुबारक। इसी बड़ी जीत के लिए तारिक भाई, उनकी पार्टी और बाकी सभी पार्टियों को बधाई देती हूँ। दुआ है कि आप सब खुश रहें और अच्छे से रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा अच्छे और दोस्ताना बने रहेंगे। लेकिन जब ममता बनर्जी की टीएमसी चुनाव हार गई है पश्चिम बंगाल में और भाजपा जीत गई है, तो अब वही बीएनपी ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी शुभम केसरी ने। मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।